ईरानी हमले के तुरंत बाद खमने की शिफ्टिंग कर दी गई है। इजरायली धमके के बाद खमने की लोकेशन बदली गई है। सीनियर ईरानी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, फ्रंटलाइन स्टेट बन करके, जैसे उसको शायद चाइना ने या रशिया ने ये कहा था, और उसने अपनी प्रॉक्सीज को यूज करके, तो ये प्रॉक्सी का और नहीं है। उसको बार बार ये कहते हैं कि ये तो यूएन में कहा है कि इजराइल इज ड्रॉइंग अस इन द वॉर, 100% ड्रॉ कर रहा है। नो टाइम के बिना ईरान का मिसाइल अटैक, बड़ी खबर। स्पेस में विमानों की मौजूदगी में हमला हुआ है। ईरान के शिराज में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का वीडियो आया है सामने, ये देखिए बड़ी खबर। इसके ऊपर अटैक हुआ तो पूरे क्षेत्र में महाविनाश होगा। सऊदी अरब, अजरबैजान और कुवैत के ऑयल फील्ड पर हमले की वार्निंग है। ये ईरान की यूएई, बहरीन के ऑयल फील्ड में आग लगाने की चेतावनी है। आईआरजीसी सूत्रों के हवाले से ईरान का अमेरिका को चेतावनी देने का वादा है। ईरान की अमेरिका को विनाशक वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली, आइए जरा, इजरायली पलटवार से पहले ईरान की अमेरिका को वार्निंग है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। क्या है खबर, ध्यान से देखिए। ईरान ने कहा है कि हम न्यूक्लियर, हम जो ऑयल फील्ड्स हैं उन पर अटैक करेंगे। आइए जरा पर गोप्रो प्ले करिए, ये देखिए। आइए कोई बात नहीं, सुशील प्ले करिए, आई विल वॉक डाउन। ये देखिए ईरान की अमेरिका को विनाशक वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली पलटवार से पहले ईरान की अमेरिका को वार्निंग, सीधे दिखाइए जरा जो हमारे पास डिटेल आ रही है। ये देखिए, अब जो डिटेल आ रही है, सुशील से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ईरानी रिफाइनरी पर अटैक हुआ तो पूरे क्षेत्र में महाविनाश होगा। सऊदी अरब, अजरबैजान और कुवैत के ऑयल फील्ड पर हमले की वार्निंग है। ये ईरान की यूएई, बहरीन के ऑयल फील्ड में आग लगाने की चेतावनी है। आईआरजीसी सूत्रों के हवाले से ईरान का अमेरिका को चेतावनी देने का वादा है। सीना 2C, ये उनके हवाले से जानकारी आ रही है। देखिए, ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, फ्रंटलाइन स्टेट बन करके, जैसे उसको शायद चाइना ने या रशिया ने ये कहा था, और उसने अपनी प्रॉक्सीज को यूज करके, तो ये प्रॉक्सी का और नहीं है। उसको बार बार ये कहते हैं कि ये तो यूएन में कहा है कि इजराइल इज ड्रॉइंग अस इन द वॉर, 100% ड्रॉ कर रहा है। और ये देखिए, ये नहीं कि इसका रिटेलिएशन 1 अक्टूबर का रिटेलिएशन वो कर दें, मगर वो 100% छोड़ेंगे नहीं। टाइम 7 अक्टूबर का भी हो सकता है, आने वाले 5 नवंबर के बाद जब परिस्थितियां बदलेंगी तब का हो सकता है। सर मैं बताना चाहूंगा कि आज छोड़ेंगे नहीं। ईरान के अटैक की टाइमिंग तो देखिए सर, ये अटैक तब किया जब इजरायली न्यू ईयर है। ठीक है, ये टोकनिज्म करना और एक्चुअल अटैक करना, अटैक्स वो होते हैं जिसमें स्माइल, ये टोकनिज्म करिए कि ये बड़ी बड़ी बातें टेलीविजन चैनल पे बोलिए, छिपे बैठे हुए हैं। आईआरजीसी की हाफ ऑफ द जनरल की जो उनकी ये थी, कासिम सुलेमान से लेकर के जो लास्ट हुआ है, उसके बाद सर आपने जिक्र कर दिया तो मैं ये खबर दिखाई देता हूं। सेना सर, मनीष आपसे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मेरे बगल में, सुशील खबर ब्रेक करिएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, खमनेई को सुरक्षित जगह पर किया गया शिफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए मेरे बगल में सुशील, ये बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं। ईरानी हमले के तुरंत बाद खमनेई की शिफ्टिंग कर दी गई है। इजरायली धमके के बाद खमनेई की लोकेशन बदली गई है। सीनियर ईरानी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विक रिएक्शन, क्या खमनेई इस अटैक के बाद 4 तारीख को एक जो बहुत बड़ा एड्रेस करने वाले थे वो करेंगे? नहीं, देखिए, आयतुल्लाह खमनेई एड्रेस करेंगे, जरूर करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये अटैक भी दरअसल खमनेई पर हमला ना हो इसके लिए किया गया है। आईआरजीसी की तरफ से भले बयान दिया जा रहा है कि हमने इस्माइल हानिया का बदला लिया या फिर हमने नसरुल्लाह का बदला लिया या आईआरजीसी के कमांडर का बदला लिया। बात यह थी कि जब उन्हें यह लगने लगा कि अब अगला टारगेट, अगला कौन में खमनेई का नाम आने लगा, और फिर उन्हें इस बात को लगने लगा कि इजराइल सच में खमनेई पर अटैक कर सकता है, तब ईरान की तरफ से यह हमला हुआ। मुझे एक बात बताइए, ऐसा लगता है कि खमनेई पे इजराइल अटैक करेगा? सेकंड चरण में करेगा, अभी नहीं करेगा। अभी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे तमाम मिलिट्री एसेट्स पर अटैक करेगा, उसके बाद पॉलिटिकल असैसिनेशन होगा, उसमें खमनेई का भी उस लिस्ट में नाम शामिल। ओके, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको विजुअल दिखाने वाला हूं। सुशील थोड़ा सा टाइट फ्रेम लीजिएगा। यकीन मानिए, ईरान ने जब अटैक किया तो उसने रशिया को छोड़कर किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, ना यूएन को, ना यूएस को, यहां तक कि नो टाइम यानी नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है, वो भी नहीं था। इसीलिए एक बहुत बड़ा बोइंग आसमान में था, उसने देखा कि ईरान की तरफ से मिसाइल उड़ रहे हैं और वो कैप्चर हुआ इमेज। यहां देखिए बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी हमलों से हो सकता था बहुत बड़ा हादसा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, नो टाइम के बिना ईरान का मिसाइल अटैक, बड़ी खबर। स्पेस में विमानों की मौजूदगी में हमला हुआ है। ईरान के शिराज में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का वीडियो आया है सामने, ये देखिए बड़ी खबर। इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जरा विजुअल देखिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा सवाल है। राजन सर, इंतजार कराने के लिए माफी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरानी हमले के बाद पूरे इजराइल में अलर्ट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल, बड़ी खबर। इजराइल के सभी डिफेंस सिस्टम सुपर एक्टिव हो गए, बड़ी खबर। ईरानी हमले के पहले फेज में नाकाम हुआ इजरायली डिफेंस। ईरान ने इजराइल पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, बड़ी खबर। एक साथ 100 ठिकानों पर ईरानी अटैक हुआ है। मिलिट्री बेस, मोसाद सेंटर एयरबेस टारगेट किए गए, इस वक्त की बड़ी खबर।